तो इंडिया के राइड हेलिंग मार्केट में ना एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। सालों से हम सब ओला और उबर का ही नाम सुनते आए हैं, उन्हीं का दबदबा रहा है, लेकिन अब मैदान में एक नया प्लेयर आ गया है जो सब कुछ बदलने का दावा कर रहा है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये भारत टैक्सी आखिर है क्या और इसका ड्राइवरों और हम जैसे पैसेंजर्स के लिए क्या मतलब है। ये तो हम सबने झेला है ना? ऑफिस से निकलने का टाइम हो या फिर हल्की सी बारिश हो जाए और अचानक से कैब का किराया डबल ट्रिपल हो जाता है। ये जो सर्च प्राइसिंग है ना, ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। पर सोचिए, क्या हो अगर इसका कोई तोड़ निकल आए? देखिए, काफी सालों से ना इस पूरे राइड हेलिंग मार्केट पर बस कुछ बड़ी कंपनियों का ही कब्जा रहा है, लेकिन अब सरकार के सपोर्ट से एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो इस पूरे खेल को बदलने का दम रखता है। और ये बदलाव ड्राइवरों और ग्राहकों दोनों के लिए हो सकता है। सबसे बड़ा फर्क और कह सकते हैं कि जो गेम चेंजर है वो यहीं पर है। ओला और उबर जैसी कंपनियां ड्राइवर की हर राइड की कमाई का 25 से 30% तक कमीशन ले जाती हैं। सोचिए, 25 से 30%। और इसके ठीक उलट भारत टैक्सी एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी मॉडल लेकर आई है, जीरो कमीशन। तो इस नई पहल का नाम है भारत टैक्सी। और सुनिए, ये कोई एक और कैब ऐप नहीं है जो बस मार्केट में आ गई, नहीं, इसका पूरा बिजनेस मॉडल ही अलग है। एक ऐसा मॉडल जिसे बनाया ही गया है ड्राइवरों और हम जैसे पैसेंजर्स की परेशानियों को दिमाग में रखकर। तो ऑफिशियली इसकी शुरुआत हुई 5 फरवरी 2026 को, और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये देश का पहला सरकार के सपोर्ट वाला कैब प्लेटफॉर्म है, जिसे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था। मतलब इसको सरकारी बैकिंग मिली हुई है, जो इसे एक बहुत मजबूत शुरुआत देती है। इस पूरे प्लेटफॉर्म का जो कोर आइडिया है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, सारथी ही मालिक। और ये सिर्फ एक अच्छा सा स्लोगन नहीं है भाई, ये इनके पूरे मॉडल का निचोड़ है। इसका सीधा मतलब यह है कि ड्राइवर अब सिर्फ एक पार्टनर या कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो असली ओनर है, मालिक है। तो सवाल उठता है, ये काम कैसे करता है? ये एक कॉर्पोरेटिव मॉडल पर चलता है, जिसे हम सहकारी मॉडल भी कहते हैं। अब इस सिस्टम में होता क्या है कि ड्राइवर ही कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी और कंपनी के बड़े बड़े फैसलों में भी उनकी राय ली जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवरों की। आखिर उनको इससे सीधे सीधे क्या फायदे मिल रहे हैं, क्योंकि सच तो ये है कि पूरा प्लेटफॉर्म उन्हीं पर टिका है। ये देखिए, 0% कमीशन, ये सबसे बड़ा, सबसे अट्रैक्टिव फायदा है। जरा सोच कर देखिए, एक ड्राइवर दिन भर मेहनत कर रहा है और जितनी भी उसकी कमाई हुई वो पूरी की पूरी उसकी। कंपनी उसमें से एक पैसा भी नहीं ले रही। ये तो मतलब उनकी इनकम में एक जबरदस्त उछाल ला सकता है। तो सवाल ये है कि फिर कंपनी चलेगी कैसे? तो देखिए, ड्राइवरों को कमीशन नहीं देना, बल्कि हर रोज सिर्फ 30 रुपए का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है। बस ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, चाहे वो दिन में 1 राइड करें या 10। सिर्फ कमाई ही नहीं, ड्राइवरों की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर ड्राइवर को 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ड्राइवरों को एक तरह से पूरा सोशल सिक्योरिटी पैकेज मिल रहा है। 5 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो है ही, साथ में उनके परिवार के लिए भी 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। सच कहूं तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो ड्राइवरों के लिए तो ये सब बहुत बढ़िया है, लेकिन हम जैसे कस्टमर्स का क्या? हमारे लिए इसमें क्या खास है? चलिए अब जरा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। याद है हमने शुरू में सर्च प्राइसिंग की बात की थी? तो सबसे बड़ा फायदा वही है, यहाँ कोई सर्च प्राइसिंग नहीं है। मतलब पीक आवर्स में जब दूसरी ऐप्स पर किराया आसमान पर होता है, भारत टैक्सी में किराया फिक्स्ड रहेगा। और दावा तो ये भी है कि इससे पैसेंजर्स के लिए किराया 30% तक सस्ता पड़ सकता है। सेफ्टी के मामले में भी काफी कुछ सोचा गया है। ऐप में एक SOS बटन है, जिसे बस एक बार दबाने पर ये सीधा लोकल पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, किसी गड़बड़ वाली सिचुएशन के लिए ऐप के अंदर ही एक सायरन भी है। और हाँ, लाइव राइड ट्रैकिंग की सुविधा तो है ही। तो सवाल ये है कि ये प्लेटफॉर्म अभी है कहाँ और आगे का क्या प्लान है? देखिए, अभी के लिए तो इसे दिल्ली NCR और गुजरात के कुछ शहरों में पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया है, लेकिन प्लान बहुत बड़ा है। सरकार का इरादा है कि अगले 2-3 सालों के अंदर इसे पूरे देश में, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लॉन्च कर दिया जाए।
और हाँ, आपको इस ऐप पर हर तरह की गाड़ियां मिल जाएंगी। आपको ऑटो चाहिए है, बाइक टैक्सी वो भी है, या फिर आपको इकोनॉमी कैब चाहिए या बड़ी गाड़ियां जैसे सेडान और एसयूवी, मतलब हर जरूरत के लिए कोई ना कोई ऑप्शन मौजूद है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये कोऑपरेटिव मॉडल सच में कामयाब होगा? क्या ये बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे पाएगा? देखिए, एक बात जो इसके फेवर में जाती है वो ये है कि इसके पीछे अमूल और इफ़को जैसे देश के सबसे बड़े और सबसे कामयाब कोऑपरेटिव्स का हाथ है। इसे चला भी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड रही है, जिससे इसे एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी दोनों मिलती है। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, क्या ये मॉडल जहां ड्राइवर ही मालिक हैं, उन बड़ी कंपनियों के सामने टिक पाएगा जिनके पास बेहिसाब पैसा और एडवांस टेक्नोलॉजी है? ये सवाल भारत के पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के भविष्य के लिए बहुत अहम है, और इसका जवाब वो तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।